Hello students, Ncert solution chapter number 7 alternating current class 12th। आज की क्लास में हम 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे 7.3, 7.4 एंड 7.5। तो सभी को अच्छी तरह से करें आप। ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। हमें क्वेश्चन में गिवन है दिस इंडक्टर कॉइल and this is connected with AC supply 220 volt and 50 hertz AC supply से this inductor coil is joined and having 44 millihenry inductance, given that capital L is equal to 44 millihenry and this can be written as 44 into 10 to the power minus 3 henry। Now given that this ERMS voltage, जब हमें वोल्टेज के साथ कुछ नहीं गिवन होता तो इसका मतलब दिस इज ERMS and this ERMS is equal to 220 volt and the frequency of supply is 50 hertz। Now calculate RMS value of the current। We know that RMS is voltage upon में resistance होता है। Current is always voltage upon resistance। यहाँ पर हम AC करंट ले रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट ले रहे हैं। Therefore this RMS and this XL के केस में ये हमारा यहाँ पर इंडक्टर था। इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस and this inductive reactance plays the same role as resistance R in DC। जिस तरह से DC में हम R लेते हैं कैपिटल R, ठीक उसी तरह से यहाँ पर XL लेते हैं। तो दिस ERMS अपॉन XL जानते हैं आप, ओमेगा L होता है। XL is equal to omega L and this omega is also you know this is 2 pi nu L। omega is 2 pi nu L। now values इसमें रखते हैं, हमें गिवन है here ERMS is equal to 220 volt and this upon 2 pi is equal to 3.14। frequency of the supply is 50 hertz and this value of L is 44 millihenry। तो सॉल्व करने पर ये हमारा आता है 15.9 एम्पियर। 15.9 एम्पियर। तो हमने इस गिवन सर्किट के अंदर ये गिवन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ दिस इंडक्टेंस एंड AC सप्लाई, तो इसमें हमें करंट कैलकुलेट करनी थी। तो करंट इज इक्वल टू यू नो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस इसका XL होता है यहाँ पर। तो हमने ये वैल्यूज रखी XL ओमेगा L, ओमेगा इज 2 पाई न्यू L। वैल्यू रखने के बाद ये हमारा आंसर 15.9 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.4, ए 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। Determine the RMS value of current in the circuit। अब हमें 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर AC सप्लाई के साथ ज्वाइन किया है हमने। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर 60 ओम and this is 60 माइक्रोफैराड and माइक्रोफैराड this is micro can be written as 10 to the power minus 6 farad and here it is given the RMS voltage is 110। RMS voltage is 110 and the frequency of supply is 60 hertz। यहाँ पर हमें AC की फ्रीक्वेंसी 60 hertz गिवन है। हमें कैलकुलेट करना RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो अगेन सेम फॉर्मूला, दिस करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, बट कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस यू नो XC से डिनोट करते हैं एंड दिस XC इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस XC इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस and this XC is equal to 1 upon omega C। तो दिस इज ERMS अपॉन 1 upon omega C। इस omega C को आप लिखते हैं 2 pi nu। omega is 2 pi nu, right? तो दिस कैन बी रिटन एज ERMS into 2 pi nu C। ERMS into 2 pi nu C, right? now इसमें वैल्यूज जो हमें गिवन है उनको पुट करते हैं। तो दिस इज IRMS इज इक्वल टू, ERMS की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पर 110 and this 2 into pi is you know 3.14 and the frequency of AC supply is 60 hertz and the capacitance C is equal to 60 into 10 to the power minus 6, right? ये सभी वैल्यूज रखते हैं, मल्टीप्लाई करें इसको and then IRMS is equal to 2.49 एम्पियर। तो हमें इस सर्किट में ये करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मिलती है, दिस इज 2.49 ampere, right? Now question number 7.5, in the questions 3 and 4
What is the net power absorbed by each circuit over a complete cycle? Explain your answer. अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इंडक्टर और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी सप्लाई। तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में हमें पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर वन कंप्लीट साइकिल कैलकुलेट करना है और फिर एक्सप्लेन करना है कि जो भी आंसर है वो इतना कैसे आया उसको एक्सप्लेन करना है, आंसर को एक्सप्लेन करना है, राइट। नाउ इन केस ऑफ एसी सर्किट वी नो दैट द एवरेज पावर एसोसिएटेड और द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट is given by this ERMS into IRMS into cos phi, right? Here this phi is the phase angle. Phi is the phase angle between the alternating voltage and alternating current, right? थ्योरी के टॉपिक में आपने किया था alternating current, this alternating current and this alternating EMF. In case of inductor, जब हमारा सर्किट में इंडक्टर होता है, सर्किट में इंडक्टर जैसा कि 7.3 के अंदर इंडक्टर था, तो इस इंडक्टर के अंदर करंट, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर, वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज π/2, राइट। इंडक्टर के केस में या कहिए एसी इंडक्टिव सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएम के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज π/2, राइट। देयरफॉर पुट हियर π/2 cos 90 is 0. Similarly, in case of capacitor AC capacitive circuit, the phase difference between current and voltage, this current and voltage, alternating current and alternating voltage is again π/2. दोनों में फेज डिफरेंस हमारा π/2, किस किस केस में, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। इन केस ऑफ इंडक्टर, दिस वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आगे होती है, ये लीड करती है अल्टरनेटिंग करंट को। इन केस ऑफ इंडक्टर अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड करती है अल्टरनेटिंग करंट को, बट इन केस ऑफ कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट लीड करती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। ईएमएफ यहाँ पर पीछे है, बट इंडक्टर के केस में हमारी करंट पीछे है, इंडक्टर के केस में करंट पीछे है, बट दोनों के ही बीच में हमारा फेज डिफरेंस angle phi is 90. Therefore cos phi, this cos phi is cos 90, and you know cos 90 is 0. Therefore average power is equal to 0. तो इस AC इंडक्टिव सर्किट और AC कैपेसिटिव सर्किट के केस में फॉर वन कंप्लीट साइकिल ओवर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज पावर इज 0. नाउ ये पावर 0 क्यों आती है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन योर आंसर। इस 0 का एक्सप्लेनेशन हमें देना है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आपका एसी होता है, जो एसी होता है दिस लाइक ये आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सोर्स सप्लाई द पावर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सोर्स सप्लाई द पावर, बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल सोर्स एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ पावर। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ क्या करता है, सोर्स एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ पावर। तो यहाँ पर तो सप्लाई करता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई टोटल पावर ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज 0.